हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्रैश कोर्स है, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुका है इस मंथ। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम हो भी चुका है। ये आप जो नेक्स्ट अगस्त में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए एक तरह का ये क्या रहेगा, रिवीजन सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन जो रहेंगे उसी को हम करेंगे। 100% यही आएगा आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कर रहे हैं पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड क्रैश कोर्स, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, एजुकेशन हब बाय श्वेता। ठीक है, चैनल पे हो रहा है और ये मैं हूँ श्वेता पांडे। चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। In the context of classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with learners can be built is called सॉरी, आपके ऑप्शन है प्रोबिंग, टीचर अफेक्ट, स्ट्रक्चरिंग या फिर फीडबैक। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में वह नींव जिस पर विद्यार्थियों के साथ एक स्नेहपूर्ण और पोषित संबंध बनाया जा सकता है कहलाती है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रभावित मीन्स टीचर अफेक्ट। ठीक है, जो कक्षा शिक्षण के संदर्भ में वह नींव जिस पर, किस पर, जो शिक्षक है वो शिक्षक प्रभावित पर विद्यार्थियों के साथ एक स्नेहपूर्ण और पोषित संबंध बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है आपका, शिक्षक प्रभावित मतलब टीचर अफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका आंसर है। देखिए, आपको ना ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग उधर जाइएगा और ये मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेट्स बिलो आइडेंटिफाई दस विच आर सेट टू बी हाई लेवल आउटकम्स। ऑप्शन है आपका लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, सोविंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेटिसाइज, एंड सी ऑप्शन है अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। डी आपका है इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड प्रेशिएशन, या फिर आपका ई है आपका आर्टिकुलेशन एंड नरिशलाइजेशन, या फिर एफ है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो नीचे से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो भी राइट आंसर है। नीचे बताए गए सीखने के परिणामों की सूची से उन लोगों की पहचान करें जिन्हें उच्च स्तरीय परिणाम कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर जल्दी से आप टिक करिए। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। देखिए, आपका सबसे पहला तो हो जाएगा, देखिए ए क्या बोल रहा है, लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड रूल्स। ठीक है, उच्च स्तरीय परिणाम कहा जाता है, उन लोगों की पहचान करें जिन्हें उच्च स्तरीय परिणाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए तो नहीं होगा। लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड रूल्स मतलब तथ्यों का जो तथ्यों और नियमों को सीखना, ये आपका उच्च स्तरीय परिणाम नहीं आता। नेक्स्ट है आपका सोविंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, मस्त विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता दिखाना, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो इमिटेशन मैनिपुलेशन, ये आपका बोल रहा है तो ये भी आपका रॉन्ग है। आपका आर्टिकुलेशन ऑफ नेचुराइजेशन, हाँ बिल्कुल ये आपका राइट है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ई नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति और प्रकृतिकरण होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगठन और लक्षण वर्ड का वर्णन होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ई और एफ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द इवेल्युएशन
ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिक समर्थन के विकास को सही ढंग से दर्शाता है, यह आपको पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर इसमें से आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको दिया जाता है कुछ समय। देखिए आपका इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक सपोर्ट, ऑनलाइन एंड मॉड्यूलर मटेरियल। मतलब बोल रहा है क्रमादेशित शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक समर्थन, ऑनलाइन और मॉड्यूलर सामग्री। ठीक है, यह आपकी उच्च शिक्षा के जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी समर्थन के विकास को सही ढंग से दर्शाता है। इसमें ये सही ढंग से दर्शाता नहीं है, आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पाठ्य पुस्तक पूरकता, क्रमादेशित शिक्षण सामग्री, मॉड्यूलर सामग्री और ऑनलाइन तरीके। मतलब बोल रहा है टेक्स्ट बुक जो सप्लीमेशन पहले होगा, फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल होने चाहिए, फिर मॉड्यूलर मटेरियल्स होने चाहिए एंड फिर ऑनलाइन मेथड होने चाहिए। तो बिल्कुल ये आपका राइट मेथड है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। मतलब नीचे दी गई सूची में उन परिणामों की पहचान करें जो अनुसंधान के संदर्भ में अधिकतम प्रदर्शन प्रशिक्षण है। ठीक है, अधिकतम प्रदर्शन प्रशिक्षण है, ये आपको इसमें बताना है, किसमें, रिसर्च में। तो चलिए राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसमें जो अनुसंधान के संदर्भ में अधिकतम प्रदर्शन प्रशिक्षण है, वो आपका इसमें क्या क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट ये नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट ये भी नहीं है आपका। फिर दिया हुआ है आपका अचीवमेंट टेस्ट, ये बिल्कुल है आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका एटीट्यूड टेस्ट, तो नहीं ये आपका नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। और लास्ट दिया हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये आपका राइट हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे कुछ, हाँ ये थोड़ा सा देखिए, आपका इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा देखिए फ़र्क दिख जाएगा। डी आपका मनोवृत्त प्रशिक्षण और योग्यता प्रशिक्षण। ठीक है, तो योग्यता प्रशिक्षण आपका रहेगा, मनोवृत्ति प्रशिक्षण आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर CEF। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, क्लास यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्स। जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है मीन्स आपका विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों के निर्माण की आवश्यकता है। किस प्रकार से, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो चलिए राइट आंसर इसमें से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसमें राइट आंसर सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स। जी बिल्कुल, स्वायत्त शासन की इसमें आवश्यकता होती है। फिर आपका क्या बोल रहा है, फोकस्ड फंडिंग। बिल्कुल फंडिंग की तो ज़रूरत ही होती है इसमें, बिल्कुल फंडिंग की ज़रूरत होती है आपकी। ठीक है, विश्वविद्यालय के निर्माण में जो आवश्यक जो चीज़ है वो आपकी गवर्नेंस की जो है, स्वायत्त शासन मतलब गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद केवल वो वित्त पोषण मीन्स फोकस्ड फंडिंग उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका उसमें क्या हो जाएगा, मूल्यांकन तंत्र का नियंत्रण। नहीं बिल्कुल ये नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर दिया हुआ है स्वतंत्र परिणाम, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4th नंबर। फिर आपका दिया हुआ है राज्य मशीनरी द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति। नहीं ये इसमें नहीं आता। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ये, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In which of the following sampling method employed in research and the units comprising the sample are given equal and independent chance? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान के प्रयुक्त न्याय दर्शन विधियों और प्रतिदर्श वाली इकाइयों को समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है? यह आपका बोल रहा है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। देखिए, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्लस्टर सैम्पलिंग, और उसके बाद दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशनल सैम्पलिंग, मतलब आपका आयामी नमूनाकरण। नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो देखिए, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, जो आपकी हिंदी में हमने पढ़ा नहीं था। क्लस्टर सैम्पलिंग अनुसंधान में प्रयुक्त न्याय दर्शन विधियों और प्रतिदर्श वाली इकाइयों के समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 7। क्या बोल रहा है? द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च? ठीक है, अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा अनुसंधान के निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक हो जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रॉब्लम सेलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या फिर डेफिनेटिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। समस्या चयन, अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा अनुसंधान के निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक हो जाता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है समस्या चयन, परिकल्पना सूत्रीकरण, परिकल्पना परीक्षण, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, अनुसंधान जनसंख्या की परिभाषा। तो आपका इसका राइट आंसर इसमें से क्या क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, ये एक तो क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चरण में, या फिर आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के चरण में। ठीक है, ये दो स्टेज में ही आपका क्या होता है? प्रासंगिक होता है। मीन्स आपका क्या हो जाएगा? परिकल्पना परीक्षण या फिर डेटा विश्लेषण और व्याख्या। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which type of qualitative research design individual stories to describe the lives of people are explored? ठीक है, ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं देखिए। किस प्रकार, सॉरी एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी का भी। किस प्रकार के गुणात्मक शोध डिजाइनों में लोगों के जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तिगत कहानियों का पता लगाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है एथनोग्राफी, ठीक है, नृवंश विज्ञान, या फिर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ठीक है, ग्राउंडेड जो सिद्धांतों के अनुसंधान है वो, या फिर आपके सिंबॉलिक इंट्रैक्शन मीन्स आपका प्रतीकात्मक बातचीत, या फिर नरेटिव रिसर्च मतलब कथा अनुसंधान। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ये आपका हो जाएगा नरेटिव रिसर्च मीन्स कथा अनुसंधान। ठीक है, कथा अनुसंधान जो है गुणात्मक शोध डिजाइनों के लोगों के जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तित्व कहानियों का पता लगाया जाता है कथा अनुसंधान के द्वारा मीन्स नरेटिव रिसर्च के द्वारा। ठीक है, इसमें आपकी मतलब व्यक्तित्व कहानियाँ, जैसे आप किसी का जीवनी ले लीजिए, ठीक है, किसी का जीवनी ले लीजिए। अभी जैसे हाँ हमने देखा होगा वो हमारे जो सचिन हैं, सचिन तेंदुलकर, उनकी जीवनी, ठीक है, वैसी टाइप की जीवनी ये क्या होती है? ये अनुसंधान इसमें लिया जाता है कथा अनुसंधान में, नरेटिव रिसर्च में। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइक्रो एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। कक्षा संचार के हिस्से के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। ऑप्शन है आपका नेटिव नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक, मैनिपुलेटिव
जोड़ तोड़ या फिर फ्लीटिंग मीन्स क्षण भंगुर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो जो है आपका, इसके बारे में मैंने आपको एक हमारा वो क्लास हमारा एक हो चुका है, तो आप जाके एक बार देख लेंगे सॉरी, अभी वर्ड्स मेरे इधर उधर हो जा रहे हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। एक क्लास हमारे इस पे भी बना हुआ है, तो बिल्कुल जाइए वीडियो देखिए वो। चलिए आपका इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर मीन्स फ्लिटिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are essential for good classroom communication? ऑप्शन है आपके ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड, यूज ऑफ गॉबलेडिंग गॉक, या फिर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, या फिर इंडेंसी ऑफ फीडबैक सॉरी इमीडेंसी ऑफ फीडबैक, या फिर नॉन वर्बल कॉज, या फिर साइडलिंग स्टूडेंट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आपका इसका एक मिनट हिंदी भी पढ़ लेते हैं हम। कक्षा के अच्छे संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन दिया हुआ है कुछ शब्दों पर अधिक जोर देना, या फिर आपका गॉबलिडिगोक का उपयोग, या फिर अतिरेक का उचित नियोजन, या फिर प्रतिक्रिया की तत्कालता, या फिर गैर मौखिक संकेत, या फिर छात्र आलोचना को दरकिनार। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? देखिए बोल रहा है एसेंशियल फॉर गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडेंसी। ठीक है, मीन्स अतिरेक का उचित नियोजन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इमिडेंसी ऑफ फीडबैक मीन्स प्रतिक्रिया की तत्कालता। और फिर हो जाता है आपका इसमें नॉन वर्बल कॉज मीन्स आपका हो जाएगा गैर मौखिक संकेत। ये आपके एक अच्छे संचार के लिए आवश्यक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, D, E। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? ऑप्शन है आपके एक्सपेंशन, इक्विटी, फंड, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, या फिर एक्सीलेंस, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, विस्तार, इक्विटी, फंड, परीक्षा सुधार, उत्कृष्टता, या फिर प्रवेश परीक्षा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका? भारत में जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं अभी के? फर्स्ट आपका हो जाएगा देखिए एक्सपेंशन। ठीक है, विस्तार। नेक्स्ट आपका हो जाता है इक्विटी। ठीक है, आपकी जो इक्विटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और हो जाता है आपका इसमें एक्सीलेंस। ठीक है, मीन्स उत्कृष्टता भी इसमें एक चुनौती हो जाती है। आजकल ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग emphasized that education needs to be managed in an atmosphere intellectual rigor, seriousness of purpose and freedom essential for innovation and creativity। ठीक है, ऑप्शन है आपके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या फिर NITI आयोग 3-year एक्शन एजेंडा 2017, 18 to 19 and 20। ठीक है, या फिर आपका ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की अत्यधिक बौद्धिक कठोरता। ठीक है, हेलो,
बौद्धिक कठोरता उद्देश्य की गंभीरता और नवाचार और रचनात्मकता के लिए आवश्यक स्वतंत्रता के माहौल से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है आपके, देखिए, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, नीति आयोग 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 18 और 2019 से 20। ठीक है, लास्ट आपका मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग identify the organization that provides a common platform to all universities including institution of national importance। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, डिस्टेंट एजुकेशन काउंसिल, या फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान करें जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित सभी विश्वविद्यालयों का एक साझा मंच प्रदान करता है। तो कौन है जो एक साझा मंच प्रदान करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज, मीन्स भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट you to collect her post at your address, what would you like to do in this case? ऑप्शन है आपके, you would not give permissions as it is against your own principles। मतलब आप बोल हिंदी का हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। You will never allow her suspecting a foul game, या फिर एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विथ हर। तो आपका देखिए, यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर पोस्ट लेने का अनुरोध करती है तो आप इस मामले में क्या करना चाहेंगे? आप अनुमति नहीं देंगे क्योंकि यह आपके अपने सिद्धांतों के खिलाफ है। आप उसे कभी भी एक गलत खेल का संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे, या फिर आप उसे अनुमति देंगे क्योंकि आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एज अ टीचर यू विल अलाउ हर। ठीक है, मतलब एक टीचर के रूप में आप उसे अनुमति देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 15। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन्स इन दैट। शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे सटीक कथन है कि B.F. Skinner began the movement for their use. They were designed as an economy measure to replace teachers. They are not as efficient as teacher in reinforcing responses. They can be used for all liar। ठीक है, मतलब B.F. स्किनर ने उनके उपयोग के लिए आंदोलन शुरू किया। वे शिक्षकों को बदलने के लिए एक आर्थिक उपाय के रूप में डिज़ाइन किए गए थे, या फिर वे प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करने में शिक्षकों की तरह कुशल नहीं है, या फिर उनका उपयोग सभी शिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण मशीन के बारे में सबसे सटीक कथन है B.F. स्किनर ने उनके उपयोग के लिए आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो ये हमारे पूरे कितने क्वेश्चंस थे? ये हमारे पूरे 15 क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल आप बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इनका इस बेनिफिट मिल सके, इसलिए आप इसे क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है,
और हाँ, और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।